बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत और ऐसी वफ़ा है जो कभी भी क़ज़ा नहीं होती और ये अपनी मुकर्ररा वक़्त पर आकर ही रहती है। इंसान जिस भी काम में मसरूफ़ हो या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, मौत आकर ही रहती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। शादी करते वक्त नौजवान की कैसे रूह कब्ज़ हो गई, आपको ये पूरी वीडियो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कब्र पर अजान देना या मुर्दे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दफन करना कैसा है। इस बारे में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, बाज़ इलाकों में एक बिद्दत या राइज ये है कि मैयत को दफनाने के बाद कब्र पर अजान दी जाती है। ये अजान देना भी खिलाफ सुन्नत है और गलत तरीका है। अजान तो 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मशरू है। 5 नमाज़ों के अलावा भी बाज़ मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर अजान देने की इजाज़त है, लेकिन दफनाने के बाद कब्र पर अजान देना किसी हदीस से साबित नहीं। लिहाजा इससे बचने की और परहेज़ करने की ज़रूरत है। बाज़ लोग दरख्त की ताज़ा शाख और टहनी तोड़कर कब्र पर लगाते हैं और इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं, जिसका मफ़हूम यह है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा 2 कब्रों के पास से गुज़रे। आपने देखा कि इनको अजाब हो रहा है, तो आपने एक दरख्त से एक टहनी तोड़कर उसके 2 टुकड़े करके इन कब्रों पर लगा दिए और फरमाया, जब तक ये शाखें हरी भरी रहेंगी हो सकता है कि इनका अजाब हल्का हो जाए। इसका जवाब यह है कि एक तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ये अमल किया है। दूसरा ये कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके अजाब का इल्म हो गया था। लिहाजा इस हदीस पर अमल करते हुए आप भी किसी वक़्त हरी टहनी लगा दें, लेकिन गुलाब के फूल लगाना किसी हदीस से साबित नहीं। लिहाजा ये तरीका खिलाफ सुन्नत और काबिल तर्क है। एक और गुनाह ये होता है कि बाज़ इलाकों में ये दस्तूर है कि अगर किसी शख्स का इसके आबाई वतन या गाँव से बाहर इंतकाल हो गया, मसलन कोई शख्स पेशावर का रहने वाला था, उसका कराची में इंतकाल हो गया या सऊदी अरब में या अमेरिका या बरतानिया में इसका इंतकाल हो गया, तो अब इसका ताबूत वहाँ से इसके गाँव लाया जाएगा और गाँव लाकर इसको दफन किया जाएगा। लिहाजा इस पर इनके हज़ारों बल्कि लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। चाहे मैयत गल सड़ जाए, चाहे वो किसी हादसे में ज़ख्मी होकर मरा हो या जल कर मरा हो, लेकिन हर हाल में इसको अपने गाँव लाकर ही दफन किया जाएगा। अगर गरीब होगा तब भी भीख मांग कर सूदी कर्ज लेकर मैयत को ताबूत में रख कर हवाई जहाज़ के जरिए उसके आबाई गाँव पहुँचाना ज़रूरी है। याद रखिए, ये अमल बिल्कुल नाजायज़ है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखिए, सहाबा कराम की तादाद तकरीबन 1,24,000 थी। अक्सर मदीना तैयबा और मक्का मुकरमा के रहने वाले थे, लेकिन मदीना तैयबा के कब्रस्तान जन्नतुल बकी में तकरीबन 10,000 सहाबा कराम मदफून हैं और तकरीबन 4-5 हज़ार सहाबा कराम मक्का मुकरमा के कब्रस्तान जन्नतुल मौला में मदफून हैं। अब सवाल यह है कि बाकी 1,10,000 सहाबा कराम कहाँ गए? वो सब दीन की अशाअत के लिए दुनिया के दूसरे इलाकों में तशरीफ़ ले गए और वहीं इनका इंतकाल हो गया और वहीं पर इनको दफन कर दिया गया। किसी सहाबी का तबूत इन इलाकों से मदीना मुनव्वरा नहीं लाया गया और किसी की लाश मक्का मुकरमा में नहीं लाई गई। खुद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल मक्का मुकरमा के करीब मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थोड़े से फासले पर हो गया। मस्जिद आयशा जहाँ से उम्रा का एहराम बांध कर आते हैं, ये मस्जिद आजकल मक्का मुकरमा के अंदर ही आ गई है। चनाचा इनको वहीं पर दफन कर दिया गया और आज भी सड़क के किनारे इनका मज़ार मौजूद है। इनको मक्का मुकरमा के कब्रस्तान जन्नतुल मौला में नहीं लाया गया, हालांकि इस जगह से जन्नतुल मौला का फासला ज़्यादा नहीं था। यह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल था। लिहाजा आजकल का ये रवाज खिलाफ सुन्नत और काबिल तर्क है और यह रवाज नाजायज़ है। बहरहाल, जिस मुसलमान का दुनिया के जिस इलाके में भी इंतकाल हो जाए, उसको वहीं मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन कर देने का हुक्म है। वहाँ से मुंतकिल करके उसके आबाई गाँव ले जाना बिल्कुल नाजायज़ है। ये गुनाह हमारे बाज़ इलाकों मसलन सरहद के इलाकों में बतौर रवाज के राइज है। ये रवाज बिल्कुल नाजायज़ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, अब आप ये वीडियो क्लिप मुलाहज़ा कीजिए।
ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا۔ ایسی اچانک موت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کہ اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کلمہ گو مسلمانوں کا وقت وصال آسان فرمائے اور موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔